हरिः ओम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्मनभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। भगवान के असीम कृपा से हम सभी लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के नाम चर्चा करने का, भगवान के धाम में निवास करने का, भगवान के लीला का दर्शन करने का, भगवान के नाम जप करने का। नाम रूप लीला धाम, ये जो चार चीज हैं, इसमें इस जीव का मन तभी लगता है जब भगवान स्वयं जीव के ऊपर कृपा करते हैं। और जब तक भगवान न चाहें तब तक भगवान में मन नहीं लग सकता। भगवान को भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए इस शरीर से भरपूर प्रयास करें कि हमें भगवत तत्व का दर्शन हो। मैं जिस कारण से इस मनुष्य शरीर को धारण किया हूं वो परमात्मा हमें मिले। भगवान के नाम में खूब निष्ठा हो, नाम जपने में, नाम सुनने में, कथा करने में, कथा सुनने में, धाम में निवास करने में, धाम दर्शन करने में, लीला दर्शन करने में। महाराज, भगवान के प्रति अटूट प्रेम होना चाहिए, अटूट
समर्पण होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, नामनिष्ठ होना चाहिए। भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। और एक बात बताऊं, और स्वयं भी व्यक्ति को स्वरूप निष्ठ होना चाहिए। भगवान का भजन कर रहे हैं तो स्वयं उस स्वरूप में रहें जिस स्वरूप में भगवत भजन किया जाता है। महाराज मस्तक पे चंदन लगा हो, त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड जो भी आप अपने परंपरागत गुरु के द्वारा प्राप्त है, उस तिलक को धारण करें और भगवान का भजन करें। यदि कोई व्यक्ति उसे भजन करने का समय न मिलता हो, वो केवल भगवत स्वरूप का ध्यान कर ले, नाम का ध्यान कर ले और स्वयं सात्विकता से नारायण स्वरूप में रहे, वैष्णव बन करके रहे, तो उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। भक्तमाल में वेश निष्ठा पर एक सुंदर नाभाजी महाराज ने कथा सुनाया है कि कोढ़ी भयो राजा कियो जतन अनेक ऐपे, एकाहू न लागे कहियो हंसनी मंगाइए, बधिक बुलाय कही वेगही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढी आहो यहाँ लगी लाइए, कैसे करी ल्यावई ओ तो रहे मान सर माझ, ल्यावोगे छूटोगे तब जन चारी जाइए, ल्यावोगे छूटोगे तब जन चारी जाइए, देखत ही उड़ी जात जाति को पिछानी लेत, देखत ही उड़ी जात जाति को पिछानी लेत, साधु सोन डरे जाने भैसले बनाइए, साधु सोन डरे जाने भैसले बनाइए। श्री नाभाजी महाराज सुंदर चर्चा करते हैं, सुंदर ऐसा स्वरूप धारण करो, ऐसा कार्य करो महाराज जिस कार्य को देख कर के लोग प्रभावित हो जाएं, अपने पास आपके पास आ जाएं। ऐसे स्वरूप, दिव्य स्वरूप में रहो कि लोग आपके प्रति आकर्षित होकर के स्वयं आ जाएं। और ये सब कौन से स्वरूप में रहोगे? जब तक भगवत भक्त बन करके व्यक्ति नहीं रहेगा तब तक उसके पास कोई भी नहीं आएगा। एक राजा थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया, वो कोढ़ी हो गए। महाराज राजा ने बहुत वैद्यों से दवा कराई, औषधि लिए, लेकिन ठीक नहीं हुए। एक दिन वो राजा अपने वैद्यों से कहे, आप लोग कैसी दवा करते हो? ये मेरा कुष्ठ ठीक नहीं हो रहा है, अच्छे से दवा करो, नहीं तो भाई बहुत गड़बड़ बात है। वैद्यों ने देखा कि महाराज क्रोधित हैं, महाराज का कुष्ठ ठीक हो नहीं रहा है,
इनको मना कर दें कि महाराज आपका कुष्ठ ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई औषधि है नहीं, तो ये हमें दंड दे देंगे। इसलिए वैद्यों ने मन में विचार किया कि इनसे ऐसा कोई बहाना करते हैं कि उन्हें मिलेगा, न इनकी दवा बनेगी या न दवा होगी। बोले महाराज, यदि कोई 2 हंस पकड़ के ले आए तो उसको जला करके उसके अस्थियों से दवा बनाई जाएंगी। अब महाराज ने शिकारियों को बुलाया, बधिकों को बुलाया और उनको बुला करके कहा, आप लोग हंस ले आइए। उन बधिकों ने कहा, महाराज हंस कहाँ मिलेंगे इन जंगलों में, हंस तो हिमालय के मानसरोवर में रहते हैं और वो मानसरोवर के हंस हमसे पकड़ में नहीं आएंगे। राजा ने कहा, देखो यदि आप पकड़ के नहीं लाते हो तो आपको दंड दे देंगे, मृत्यु दंड दे सकते हैं। अब तो महाराज बधिकों के ऊपर अपने आप आफत आ गई, या तो मानसरोवर जाएं, हंसों को पकड़ के लाएं, नहीं तो हमारी मृत्यु होगी राजा के यहाँ। कहे चलो चलते हैं हिमालय। और बधिक लोग चल दिए हिमालय। और जब हिमालय गए मानसरोवर में, तो मानसरोवर में गए तो देखे कि वहां तो हंस हैं, लेकिन हंसों ने देखा कि 2 बधिक आ रहे हैं और ये हमें मारेंगे, इनके हाथ में तीर कमान है, तो हंस उड़ गए। कई दिन ऐसे बिता। और एक आश्चर्य और बधिकों ने देखा। इन लोगों ने मन में सोचा कि जब मैं जा रहा हूं हंसों को पकड़ने के लिए तो हंस उड़ करके भग जा रहे हैं, लेकिन हम जब वहां से हटते हैं और जब संत वहां पर आते हैं तो संतों के पास ये हंस बैठ करके बहुत प्रेम से भगवत भजन का आनंद लेते हैं। महाराज बधिकों को अब कोई उपाय न सूझी, तो वो बधिक लोग भी हंस को पकड़ने के लिए संत का रूप धारण किए। बढ़िया मस्तक पे चंदन लगाए, कंठी माला इत्यादि पहने, गले में धारण किए और ऐसा भेष बना करके हंसों को पकड़ने के लिए चल दिए। महाराज हंसों ने देखा कि संत आ रहे हैं, तो संत को देख करके, संत के भेष को देख करके हंस वहीं रुक गए और 2 हंसों को इन बधिकों ने पकड़ लिया। यद्यपि हंस पहचान गए थे ये संत नहीं है, संत के रूप में बधिक ही है, लेकिन उस संत के प्रति इन हंसों का इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्रेम था कि उन संत भेष में उन लोगों के पास कोई भी आए तो ये हंस उनसे दूर नहीं जाते। महाराज ये दोनों हंसों को पकड़ लिए और पकड़ करके बधिक लोग पहुंच गए अपने नगर में। महाराज के पास लेकर गए, हंसों को दे दिया। अब तो हंस आपस में सोचते हैं कि देखो हम लोग कहाँ आकर के फंसे, हिमालय में रहते थे, संतों का दर्शन होता था और ये ऐसा संत के रूप में बधिक आए कि हमको पकड़ करके हमें मारने के लिए इस राजा के पास ले आए। इतने दिनों तक हम हिमालय में रहे हैं, भगवत कथा सुनी है, क्या उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा? तो श्रुति ये कहती है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको जरूर प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव उसे
भुगतना पड़ता है। चाहे अच्छा करे तो अच्छा भुगतेगा और बुरा करेगा तो बुरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न सुख दुख, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उधर राजा को कुष्ठ है, तो राजा ने जरूर कुछ गलत किया है, उसे अपना कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये हंस सोच रहे हैं हम तो हिमालय में रहे, संतों के दर्शन किए हैं, भगवत कथा सुनी है, तो हमें यहाँ पर ऐसा दंड क्यों मिल रहा है। भगवान को दया आ गई। भगवान ने मन में सोचा, देखो इन हंसों को इतना संत भेष के प्रति इतनी निष्ठा, संत स्वरूप को देख करके इतना इनके मन में समर्पण, संत के प्रति, भक्त के प्रति इनका इतना लगाव, ये जान रहे हैं कि बधिक हैं, मुझे पकड़ लेंगे, मार डालेंगे, फिर भी संत स्वरूप के प्रति इतना आदर हुआ कि ये लोग भग नहीं पाए। भगवान ने कहा कि मेरे संतों के प्रति जिनका समर्पण है उनका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनकी रक्षा मैं करूंगा। कि मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। बालन बांका कर सके कोई, बालन बांका कर सके कोई, जिसके रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। महाराज सब के रक्षा करने वाले भक्तवत्सल, दीनवत्सल, करुणा निधान प्रभु हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं। भगवान ने देखा कि अभी तो हंसों को मार डालेगा। अब वैद्यों ने इसलिए झूठ बोला था महाराज कि कुष्ठ की कोई दवा है नहीं, ये जो पाप कर्म किए उनका इन्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे इसलिए इनको बता दें कि न हंस मिलेंगे न उनकी दवा बनेगी। तो यहाँ भगवान ने कहा कि धर्म संकट दोनों तरफ है। भगवान वैद्य के रूप में आए और लगे सब नगर में घूम घूम करके जोर जोर से कहने, जिसको किसी प्रकार की बीमारी है हमसे दवा ले ले, औषधि ले ले, वो ठीक हो जाएगा। मैं एक नंबर का वैद्य हूँ। महाराज नगर के लोगों ने सुना, बोले हमारे महाराज को कुष्ठ रोग है, आप ठीक कर दोगे? बोले उनकी तो चुटकी बजाने भर मात्र में मैं उनका कुष्ठ रोग ठीक कर दूंगा। भगवान को लेकर के दरबार में पहुँचे लोग नगर के, और नगर के लोगों ने महाराज से कहा, महाराज ये देखो बहुत सुंदर वैद्य हैं, ये आपको 1 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे। राजा ने कहा, क्यों वैद्यराज जी, आप मुझे ठीक करेंगे? वैद्य ने कहा, हाँ ठीक, भगवान ही वैद्य के रूप में है। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक करेंगे। तब राजा ने कहा, आप ठीक कर दोगे तो आपके मुँह मांगा मैं आपको कीमत चुकाऊंगा, इनाम दूंगा। बोले ठीक है। भगवान ने ऐसे ही कुछ हाथ में लेकर के अपनी झोली में हाथ डाल करके और औषधि राजा के शरीर में स्पर्श कराया, लगाया। तुरंत देखते ही देखते वो राजा का कुष्ठ दूर हो गया। महाराज जिसके शरीर पर भगवान स्पर्श कर दे तो उसका शरीर
कुष्ठ क्या कुछ भी बिगड़ा हो तो सब बन जाएगा। अब महाराज राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बोले महाराज वैद्यराज जी आपको क्या चाहिए, इनाम मांगो। भगवान रूपी वैद्य ने कहा महाराज ये जो दो हंस आए हैं पकड़ कर के मानसरोवर से, इनको आप मुक्त कर दो, इनको छोड़ दो। राजा ने उस वैद्य के कहने पर उन हंसों को छोड़ दिया कि गए जहाँ हंस संत बानो सो प्रशंस देखी, जानी के बधाई राजा पास लेके आए हैं। मानी मति सारे प्रभु वैद्य को स्वरूप धारी, पूछी कहीं बाजार लोग भूस भूप ढींग लायो है। काहे को मंगाए पक्षी अच्छी हम करें देह, छोड़ी दीजिए इन्हें कहीं नीठी करी पाए हैं। औषधि पिसाए अंग अंगनी मलाई किए, औषधि पिसाए अंग अंगनी मिलाए किए, निकै सुख पाए कहीं उनको छुटाए हैं। निकै सुख पाए कहीं उनको छुटाए हैं। श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि गए जहां हंस संत बानो सो प्रशंस देखिए। देखिए संत के प्रति समर्पण का फल है। संत के रूप में यदि कोई गलत व्यक्ति भी महाराज मिल जाता है तो दोष उसे लगेगा, लेकिन यदि संत के रूप से जो प्रेम करने वाला है वो संत की सेवा करे तो उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा और उसके सारे पाप मिट जाते हैं। भगवान ने उन हंसों को बचा करके बता दिया कि देखो महाराज ये जो चारों वधिक वैष्णव वेश बना करके और हिमालय के मानसरोवर से इन हंसों को पकड़ लाया था, भगवान ने उन हंसों को बचाने के लिए स्वयं वैद्य राज बन करके और उस राजा के पास आए। महाराज ये भगवान के प्रति वेश निष्ठा की जो है, स्वरूप निष्ठा की, वेश निष्ठा की ये फल है कि यदि काल भी आ जाए और हमारा संत के प्रति, भक्त के प्रति, नाम के प्रति, लीला के प्रति, धाम के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा है, समर्पण है, तो भगवान हमारी जरूर रक्षा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।